हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं हाउ टू मेक सेंटेंसेस यूजिंग डबल कंपैरेटिव्स। कैन वी यूज़ द बिफोर अ कंपैरेटिव डिग्री। क्या हम एक कंपैरेटिव डिग्री से पहले द यूज़ कर सकते हैं। सोचिए, इसका आंसर शायद आपको पता होगा कि हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले ही द यूज़ करते हैं। आज तक मैंने आपको यही समझाया था, लेकिन कुछ केसेस में हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द यूज़ करते हैं। ओके, तो इसका आंसर है येस। येस इफ़ वी यूज़ डबल कंपैरेटिव्स इन दैट सेंटेंस। लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन भी है कि अगर हम वहाँ पर डबल कंपैरेटिव्स यूज़ करते हैं, यानी दो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं द उससे पहले। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। द वार्मर द वेदर द बेटर आई फील। देखिए यहाँ पर वार्मर वर्ड जो है वो एक कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन उससे पहले द लिखा हुआ है। ठीक है, सेम वे द बेटर भी एक कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन उससे पहले द लिखा हुआ है। ओके, बेटर भी एक कंपैरेटिव है, लेकिन द लिखा हुआ है उससे पहले। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी आप डबल कंपैरेटिव्स यूज़ करते हो सेंटेंस में, तब आप उससे पहले द लिख सकते हो। और इस सेंटेंस का मीनिंग है कि वेदर जितना वार्म होता है उतना ही मैं बेटर फील करता हूँ या करती हूँ। तो चलिए अब हम कर लेते हैं एक और सेंटेंस। द सूनर वी लीव द सूनर वी विल अराइव। देखिए यहाँ पर सूनर वर्ड जो है वो एक कंपैरेटिव डिग्री है और वो यहाँ पर दो बार यूज़ किया गया है। ओके, डबल कंपैरेटिव्स हैं यहाँ पर, और दोनों ही वर्ड से पहले यानी कि सूनर वर्ड दोनों जहाँ जहाँ पर यूज़ किया गया है, इन दोनों से पहले हमने द लिखा हुआ है। ओके, और इस सेंटेंस का मीनिंग है कि जितना जल्दी हम चलेंगे उतना जल्दी ही पहुँचेंगे। तो अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस। द मोर एक्सपेंसिव द होटल द बेटर द सर्विस। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि जितना महंगा होटल होता है उतनी ही सर्विस उसकी अच्छी होती है। तो इस सेंटेंस में भी आपको डबल कंपैरेटिव्स मिलेंगे। आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी है डबल कंपैरेटिव्स। वो हैं मोर एक्सपेंसिव और बेटर। ओके, दोनों ही कंपैरेटिव डिग्रीज़ हैं और दोनों से पहले ही द लिखा हुआ है। ओके, सो आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट। तो अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ द हायर योर बिल विल बी। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो उतना ही ज़्यादा आपका बिल आएगा। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए आपको दो कंपैरेटिव डिग्रीज मिल रही हैं और वे हैं मोर और हायर। ओके, तो देखिए मोर से पहले भी द लिखा हुआ है, द मोर लिखा हुआ है यहाँ पर, और हायर से पहले भी द लिखा हुआ है। तो दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री से पहले यहाँ पर द को यूज़ किया गया है। सो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। और एक और बात आपको अच्छी तरह से समझनी है कि आपको इस तरह के सेंटेंसेस में फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जहाँ पर फिनिश हो जाता है उसके बाद आपने कॉमा लगाना होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़, उसके बाद कॉमा लगा हुआ है। ओके, तो इसके ऊपर भी आपने ध्यान देना है। तो अब हम करते हैं एक और सेंटेंस। द मोर यू लर्न द लेस मिस्टेक्स यू विल मेक। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि आप जितना ज़्यादा लर्न करोगे उतनी ही आपकी कम मिस्टेक्स होती जाएंगी। ओके, उतनी ही कम मिस्टेक्स आप करोगे। तो यहाँ पर भी देखिए मोर और लेस जो दोनों हैं, ये दोनों वर्ड्स कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं और दोनों से ही पहले द लिखा हुआ है। ओके, सो आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया है। आपको वीडियो कैसा लगा, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।